नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो आज की डेट में राजस्थान में RSMSSB बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट का जो पेपर नंबर फर्स्ट हुआ था, जो राजस्थान के जीके जीएस जिसमें पूछी गई थी, जीके पूछी गई है, उसमें यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों हमने कंप्यूटर टीचर का जो पेपर हुआ था जीके, उसका वीडियो बनाया था, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो RSMSSB बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आगे अगर आपका कोई पेपर है तो अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आगे होने वाले एग्जाम में भी आपके लिए ये ज़रूर अच्छे साबित होंगे, या इनमें कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको वहाँ पर रिपीट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो आज का जो लैब असिस्टेंट का पेपर है 28 जून का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं वो आप अपने साथ चेक करते चलिए। आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि जो कट ऑफ है उसका अंदाज़ा लगाया जाए। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन गलत बताया जाता है और आपको लगता है इसका ऑप्शन कोई और होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान जो प्रथम बर्ड पार्क बनाया है वो बनाया है उदयपुर जिले में। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है। तो जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना होती है, इसके तहत क्या है, अगर मन उद्यमियों को नए अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं उनको कुछ ब्याज पे राशि दी जाती है, उसके लिए है। तो ये 2019 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में शुरू हुई थी। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर का जो अभी एग्जाम हुआ था 18 तारीख, उसमें सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेसर हैं KL श्रीवास्तव, इनको जो जयेंद्र व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है उसका प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, ठीक है। जयेंद्र व्यास विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने एक क्षेत्र सीमित में ही सीमित है, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर शहर में है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो NTC द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आप सभी को पता होगा, अभी करंट का क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व अपने पहले ही, रणथंभौर पहला था, दूसरा सरिस्का था, फिर मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद में चौथा भी ये बना दिया गया रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती है, ठीक है। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है। तो बेंगू के जो वर्तमान विधायक है विधुरी राजेंद्र सिंह है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विधुरी राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है। तो वे निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो रामदयाल शर्मा हैं, ये जो नौटंकी कला होती है भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर साइड में, उसके जो कलाकार थे और इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ कब किया गया। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये अपनी 1 मई 2021 से शुरू हुई है, आप सभी को पता होगा। इसमें पहले लगभग 1573 कुछ योजनाएं के तहत कुछ बीमारियों का इलाज होता है, जिसको बढ़ाकर अब 2022 बजट में 1633 के लगभग कर दिया गया है। और इसमें 10 लाख रुपये तक का इलाज कवर है। जो इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो आप जरूर इसमें पढ़ सकते हैं विस्तार से भी, ठीक है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है इसके तहत कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग किस्तों में। अकील कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। तो आप सभी को पता होगा जो अकील कुरैशी थे वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे और वर्तमान में इनको जैसे 6 मार्च 2022 तक थे। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं SS सिंह थे। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभांतरी जो लाभार्थी होता है उसको भोजन प्राप्त कितने रुपए में कर सकता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत जो है ये स्टार्ट हुई थी। इंदिरा गांधी रसोई योजना 2020 के बजट में स्टार्ट की गई थी। और इसमें जो टोटल जो गवर्नमेंट की तरफ से इसका जो रेट दिया जाता है वो 20 रुपये होता है, जिसमें से 8 रुपये लाभार्थी के द्वारा दिए जाते हैं और 12 रुपये अनुदान सरकार देती है इसमें, ठीक है। तो लाभार्थी को 8 रुपये पे करने होते हैं, 12 रुपये अनुदान सरकार देती है। और वर्तमान में इस अनुदान राशि में 5 रुपये की बढ़ोतरी कर और 17 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से 17 रुपये का अनुदान दिया जाता है और लाभार्थी 8 रुपये, ठीक है। तो 8 रुपये में आप इसमें इंदिरा रसोई योजना में खाना खा सकते हैं। ये नगर निकायों में स्टार्ट हुई है, पहली योजना के तहत 213 नगर निकायों में। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो का आरंभ कहाँ से किया गया। तो लाइट एंड साउंड जो है मचकुंड ये धौलपुर में स्थित है, तो वहीं पे लाइट एंड शो जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया है। हाल ही में स्टार्ट किया गया है, जयपुर जिले में पड़ती है ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करेगी। तो जामडोली जयपुर में स्थापित करेगी, ठीक है। करंट के सवाल हैं ज़्यादातर। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्न विजेताओं में से कौन राजस्थान से है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वही 18 जून को कंप्यूटर टीचर में बतूल बेगम है इसकी जो राइट आंसर होगा।
ठीक है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान क्या करती है? तो राजीव गांधी जो कृषक साथी सहायता योजना है वो कृषि कार्यों के दौरान अगर एक्सटेंड हो जाते हैं तो उसके तहत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वित्तीय सहायताएं दी जाती हैं, ठीक है ना, किसानों को। तो ये राजस्थान कृषक साथी सहायता योजना के तहत कोई भी अगर एक्सटेंड हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके तहत गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान सरकार की निर्मित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो आप सभी को पता है निःशुल्क तैयारी के लिए अनुप्रति योजना जो गवर्नमेंट ने चला रखी है। किस जिले ने सिलोकिसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त किया है? तो जो 24वां ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है सिलोकिसिस के लिए, ये नागौर जिले को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया है। विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जो विश्वविद्यालय नया खुला है पत्रकारिता के लिए, ये जयपुर जिले में है, ठीक है ना। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया जा रहा है? ये जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है, ठीक है ना, मिलावटखोरों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान में क्या है? तो उषा शर्मा राजस्थान में वर्तमान की मुख्य सचिव है, ठीक है ना। जो ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसमें सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है, मतलब मुख्य सचिव, सभी जो सेक्रेटरी सचिवालय में जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है उसे मुख्य सचिव की होती है, ठीक है ना। तो उषा शर्मा वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, कौन से का किया गया है? तो इसका जो सिस्टम जो परीक्षण किया गया राजस्थान में पोखरण में, ये ज़्यादातर सफल परीक्षण किए जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है। और इसमें पिनाका MKI का परीक्षण किया गया था, ठीक है ना, पिनाका MKI। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? आपको पता है जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में की गई थी, तो इसका जो 564वां स्थापना दिवस अब की बार मनाया गया 2022 में। आई स्टार्ट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आई स्टार्ट किससे संबंधित है? आई स्टार्ट जो है वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम से, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट सरकार तरफ से चलाया जा रहा है। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में है? जो ऐतिहासिक शहर है बीजापुर, ये राजस्थान के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थान कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा जो देवप्रयाग में मिल जाते हैं उसके बाद में नदी का नाम गंगा हो जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीप क्षेत्र जो बोला जाता है राजस्थान जो नीचे का प्रायद्वीप क्षेत्र जो अरब सागर और बंगाल खाड़ी के पास में पड़ता है उसको प्रायद्वीप क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त विभाग का जो कार्यभार सौंपा गया था वो लियाकत अली खान को सौंपा गया था। एक समुद्री मील, ये दूरी होती है, जैसे अपने दूरी आप किलोमीटर में मीटर में, तो समुद्री जो दूरी मापते हैं वो समुद्री मील में नॉटिकल मील में मापते हैं। तो एक नॉटिकल जो मील होता है समुद्री में उसमें 1.852 किलोमीटर लगभग होती है। इनमें से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? मैग्नीज का जो मुख्य उत्पादक अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक उड़ीसा में होता है, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र जो UN है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूरा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गोदान उन्होंने लिखी थी, मानसरोवर लिखी थी, गबन लिखी थी, गाइड जो पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। 19 मार्च को US ने इराक पर ठीक है ना, इराक पर कौन से ऑपरेशन इराक के फ्रीडम से आक्रमण किया था? तो 19 मार्च को किया था, ये USA की तरफ से किया गया था इराक को फ्री करने के लिए, ऑपरेशन इराक की फ्रीडम, ये 2003 में होता, 19 मार्च 2003 को किया गया था। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में एकनाथ महाराज थे, जो संत थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है ये दिया जाता है बैडमिंटन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसी प्राचीन साहित्य में परुषणी नदी कहा गया है? ठीक है ना, जो अपने साहित्य में कुछ नदियां हैं जो मिलती थी, जैसे सतलुज है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, इन सब का नाम जो वहाँ पर प्राचीन साहित्य में अलग दे दिया। जैसे सतलुज को सतुद्री कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, तो परुषणी रावी नदी को परुषणी कहा जाता था, ठीक है ना, रावी नदी को परुषणी कहा जाता था। दोहा कतर निम्न में किस देश की राजधानी है? दोहा जो है कतर राज्य की राजधानी, दोहा कतर की राजधानी, ठीक है। आईना ए अकबरी का लेखक कौन है? तो आईना ए अकबरी जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, ठीक है ना, आईना अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तुगरिक कहाँ की मुद्रा है? तुगरिक जो मुद्रा है वो मंगोलिया की है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट का प्रकाशन इनमें से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलेट है इसका संस्थान IMF करती है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है ना, जिसका राइट आंसर C होगा। निम्न में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं तो द्वितीय विश्व जो धुरी शक्तियां थी उसमें से एक भाग फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो
इसकी स्थापना आपको पता होगा 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। जो भारत का सैटेलाइट जो से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ये सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1969 में की गई थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, ठीक है, जिसमें गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान NIRDR का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीय की अगर बात करते हैं हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आटाकामा मरुस्थल महाद्वीप कौन से महाद्वीप में? आटाकामा मरुस्थल की अगर बात करें तो आटाकामा जो मरुस्थल पड़ता है वो पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना, सबसे गर्म मरुस्थल है ये आटाकामा मरुस्थल। इनमें से किस में सेंट्रल पीक अवस्थित है? सेंट्रल पीक जो अपने राजस्थान जो भारत की जो भूभाग हैं, जो जलीय क्षेत्र थोड़े हटके हैं, जैसे अपने भारत का यहाँ पर अगर देखा यहाँ पे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आते हैं, इसमें जो उत्तरी अंडमान इसकी सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर उत्तरी अंडमान हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर इसका उत्तरी अंडमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेवा का संबंध किससे है? तो भारत में करेवा क्या है? केसर की किस्म होती है, तो ये कश्मीर से संबंधित है करेवा। वन लाइफ इज नॉट एनफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है नटवर सिंह, ठीक है। यहाँ तक जो 50 क्वेश्चन थे, ये जो सारे क्वेश्चन थे जीके करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और इसमें इंडिया की भी थी और वर्ल्ड की भी थी। अब इसका आगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान जीके के हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक भी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड जो RS में से भी आप क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है, तो ज़्यादातर हर पेपर का पिछले पेपरों से अगर देखें तो उनमें 5-7 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 मैदान का संबंध इनमें से किस नदी से? 56 का मैदान आपको पता है माही नदी के पास में, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 गाँव का समूह, उसको 56 का मैदान कहते हैं। तो ये माही नदी के, ठीक है ना, माही नदी के किनारे पे है ये। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कौन सी थी? तो पालीवाल जो ब्राह्मण थे जैसलमेर में खड़ी जो एक विधि थी जिसके द्वारा जल का संरक्षण करते थे। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है ना, मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किसी प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो आपको पता होगा जो नरमा एक कपास की किस्म होती है, इसको नरमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ बूंदी जिले में, तो बावड़ियों का शहर, ठीक है ना, बूंदी को कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? रानीसर टांका, ठीक है, तो रानीसर टांका जो है ये जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। कोपेन वर्गीकरण का में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को व्यवस्थित करता है? कोपेन का वर्गीकरण आपको पता है, कोपेन ने राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान अपने जैसे हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, वो 4 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे और एक ऐसे। तो ये BWHW बिल्कुल जो शुष्क क्षेत्र था, इसमें BSHW अरावली के दक्षिण में जो भी थे, पश्चिम में जो थे, और फिर यहाँ पे इस बार में आ जाता है AW पूर्वी क्षेत्र में, और CW जो दक्षिण पूर्व, बिल्कुल जो दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र में जो आते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर झालावाड़ जिले की अगर बात करें तो इसमें जो क्षेत्र आएगा वो आएगा AW के तहत, ठीक है ना। BWHW में याद रखना, कई बार BWHW जैसे पश्चिमी राजस्थान हम याद करते हैं तो बाड़मेर जिला इसमें काउंट कर लेते हैं, लेकिन BWHW बाड़मेर जिला नहीं आता, बाड़मेर BSHW में आता है। तो BWHW जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर कुछ क्षेत्र, कुछ जोधपुर का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है। BSHW पश्चिमी राजस्थान, फिर जो इन चारों जिलों को छोड़कर जो अरावली के पश्चिम जो बच जाते हैं वो सारे BSHW में। CW जो पूर्वी राजस्थान जो पूरा जाता है वो, और AW दक्षिणी जो राजस्थान जो अति आर्द्र जलवायु के अंदर आता है। तो झालावाड़ा, बारा और ये इसके अंदर आते हैं, बांसवाड़ा और ये सारे AW के अंदर। इनमें से कौन सा जिला भोराट पठारी में? तो भोराट पठार आपको पता है कहाँ पड़ता है, ये गोगुंदा और उदयपुर के गोगुंदा से लेकर भोराट कुंभलगढ़ के बीच में राजसमंद में, ठीक है ना, तो उदयपुर जिले के पड़ता है, अवस्थित है इसकी। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा जो किस्म है ये अपने चावल की किस्म है। माही कंचन और माही धवल अगर पूछ लें तो वो मक्का की किस्में होती हैं, मक्का की किस्म होती है, ठीक है ना। तो चावल माही सुगंधा की जो है चावल की किस्म है, जबकि माही कंचन और माही धवल अगर आपसे पूछें तो वो मक्का उसकी मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? तो रेगिस्तानी का जो प्रमुख कारण वो है वायु का अपरदन, ठीक है। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में? नागपाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में अवस्थित है, ठीक है ना, नागपाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा का अपरदन को रेंगती मृत्यु कहते हैं, ठीक है ना, रेंगती मृत्यु। मालपुरा किसकी एक नस्ल है? मालपुरा जो अपने राजस्थान में एक भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना, टोंक जिले के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार? हाड़ौती पठार राजस्थान दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना, हाड़ौती पठार राजस्थान दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है।
राजस्थान के निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है वो अपने राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होती है। थर्नरवेट के वर्गीकरण साधन में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? थर्नरवेट ने जो वर्गीकरण दिया था इसने कोई राजस्थान की अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान अपने चतुर्भुज है, पतंगाकार आकृति है, ठीक है ना, टी एच हैंडले ने बताया था, इसको ऐसा अगर डिवाइड कर लेते हैं इसके अनुसार ऐसे। इन्होंने सबसे जो शुष्क बताया था उसको ईएडी माना था, बाकी जो पश्चिमी जो अरावली के पश्चिमी जिन्होंने उनको डीबीडब्ल्यू, पूर्वी को डीएडब्ल्यू और लास्ट में जो दक्षिण पूर्वी अति आदर है वो इन्होंने सीएडब्ल्यू माना था, ठीक है ना। तो थर्नरवेट के अनुसार अगर जैसलमेर जिले की अवस्थिति पूछते हैं तो जैसलमेर जिले की आएगी ईएडब्ल्यू में, ठीक है ना, शुष्क क्षेत्र में। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? जो नर्मदा नहर है ये अपने जो सरदार सरोवर परियोजना है, मतलब जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के संयुक्त प्रदेश वहाँ से एक नहर निकाली गई है, ठीक है ना, जिसमें जालौर और बाड़मेर जिला सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। 74 किलोमीटर लंबी नहर है ये। गुरु शिखर में किस अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अपने राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की है ये, ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 में की गई थी, ठीक है ना, 1964 में। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे गलत है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है। और अपने क्वेश्चन नंबर टोटल आपके कितने सही गलत होते हैं वो भी जरूर कमेंट कर बताएं, जिससे कि आपके कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्न में से किस जिले में? कपूरडी, जालिपा ये बाड़मेर जिले में पड़ते हैं, ठीक है ना, कोयले के खनन क्षेत्र है। मोरीजा बानोला खनन क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोरीजा बानोला जो क्षेत्र है वो अपने लोहे के लिए प्रसिद्ध है, मोरीजा बानोला क्षेत्र, ठीक है, लोहे के। राजस्थान राज्य का सबसे छोटी कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान की जो कृषि जलवायु है उसको 10 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो जो सबसे छोटा क्षेत्र आता है वो आता है आदर दक्षिणी मैदान, और सबसे बड़ा आता है, इसका कई बार नाम आपको फोर्थ बी भी मिलेगा, फोर्थ बी, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है वो मिलेगा फर्स्ट सी, ठीक है। उच्च शुष्क कम सिंचित क्षेत्र होता है जिसके अंदर बीकानेर, नागौर, चूरू जिला आते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान राज्य वृक्ष खिजड़ी आपने कर दिया होगा आसानी से। और राजस्थान के में से किस जिले में काजरी मुख्यालय अवस्थित है? काजरी की अगर पूछे तो काजरी में राजस्थान के जोधपुर में है ये, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? लूनी जवाई जो बेसिन है उसको अपने गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बांगड़ प्रदेश तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, शेखावटी और मर्द नदी प्रदेश घग्गर जो क्षेत्र होता है इसको मर्द नदी प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे में है? सूकड़ी नदी जो है लूनी नदी की सहायक है, जालौर जिले से निकलती है, तो जालौर किला, ठीक है ना, सूकड़ी नदी के किनारे है। इनमें से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? अग्नि वेदिकाएं जो अपने कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी, ठीक है ना, धार्मिक मतलब उसकी पहचान होती है। इनमें से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? तो राजस्थान जो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने करी थी। इनमें से कौन कोटा से 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा का जो विद्रोह हुआ था मेहराब का और जयदयाल, जो ये मेहराब करौली का था और इसके साथ में एक जयदयाल था, ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने? तो मारवाड़ सेवा संघ की अगर बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ में कौन आ जाएगा? मारवाड़ में आ जाएगा जयनारायण व्यास, ठीक है ना। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान इनमें से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? इसमें आएगी अंजना देवी चौधरी को 6 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा था इनको। इनमें से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहासों के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो इसमें जो हर्ष चरित्र है वो नहीं है, ठीक है ना, हर्ष चरित्र नहीं है। सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज चौहानों की जानकारी देते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो घटियाल शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? घटियाल शिलालेख का कुक समय जोधपुर में लिखा गया था और ये संस्कृत भाषा का, तो गुजर प्रत्यारों के समय का है। राजस्थान में लच्छीराम किस ख्याल का प्रवर्तक है? लच्छीराम जो है वो माना जाता है अपने कुचामनी ख्याल, ठीक है ना। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन गठन किया था जिसका केंद्र कहाँ पर रखा था? तो 1835 में जोधपुर लीजन जो गठन किया था उसका जो मुख्यालय इन्होंने एरनपुरा में रखा था। 1923 में ब्यावर में राजस्थान से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? 1923 की बात कर रहे हैं। और राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका ये की थी ऋषिदत्त मेहता ने, ऋषिदत्त मेहता, साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर राज्य का जो महाराजा था उस समय हनुमंत सिंह था जिसने पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की थी। राजस्थान का कौन से पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? शैव परंपरा, जो शैव जो शिवजी से रिलेटेड है, तो गोहिल जो शासक आपको पता है एकलिंग लांजी को अपना आदिनाथ या गुरु उसी को मतलब अपना गद्दी पे मानते थे, तो वो शुरू से ही शिव जी की पूजा करते थे। गोहिल जो है वो राजवंश जो शैव परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? ये था राम सिंह, ठीक है ना, अकबर से सहायता मांगी थी इन्होंने।
इनमें से कौन सी जगह 18 सितंबर की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो 18 सितंबर क्रांति कोटा में, नीमच में और देवनी में, तीनों जगह हुई थी, जबकि जैसलमेर में नहीं हुई थी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर में 18 क्रांति का कोई असर नहीं हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो की गई थी माणिकलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक संत हरिदास है, ठीक है ना। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? गोरबंद आपको पता है ऊंट का है। नोगरी आभूषण शरीर के साथ, नोगरी, बल्लिया, ये सब हाथ के आभूषण आभूषण, ठीक है ना, चूड़ियाँ होती हैं। ये नोगरी आभूषण जो है हाथ में पहना जाता है, नोगरी, ठीक है ना, कांच की चूड़ी होती है। इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर में बिल्कुल सही। द्वारिकाधीश ये कांकरोली राजसमंद में होगा, तो ये गलत है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर में नहीं होकर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। सरवीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो कृष्णाचार्य जयपुर राज्य के दीवान थे, ठीक है ना। किस राजपूत शासक ने अकबर को अमीर उलुमरा की उपाधि दी? तो ये अमीर उलुमरा की राजधानी अकबर ने किसको दी थी? भगवंत दास को दी थी, ठीक है ना। मान सिंह को फरजंदगी दी थी बेटे के समान। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? जो हमीर रासो ग्रंथ लिखा है तो उसके अनुसार जो ये हमीर रासो सारंगदस और जोधरा 2 बार लिखा गया था, तो इसका जो किले का प्रारंभिक नाम था वो रणस्तंभपुर था, ठीक है, रणस्तंभपुर। इनमें से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? ये सभ्यता है जो गणेश्वर सभ्यता। सीकर में कांच नदी के किनारे वहाँ पत्थरों के मकान मिले हैं और बांधों का निर्माण हुआ, मछली पकड़ने का कांटा, अन्य ये चीज़ें वहाँ से मिली थी। तो गणेश्वर सभ्यता ऐसी सभ्यता जहाँ ईंटों का निर्माण नहीं हुआ है। लास्ट जो क्वेश्चन है 100 नंबर है, यहाँ पर सुमिलित करना है। ये राजवंश दे रखे हैं, उनका क्षेत्र पूछ रहे हैं। तो आप सभी को बताएं, मारवाड़ जोधपुर में थे राठौड़ राजवंश, मेवाड़ अपने सिसोदिया राजवंश थे। तो ए में दूसरा आएगा और बी में पहला आएगा। आमेर में कछवा राजवंश था और बूंदी में हाड़ा राजवंश था। चौथा और तीसरा राइट आंसर इसका पहला ही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चनों का आंसर बताए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या आप खुद भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो दोस्त अपने लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी आप तक पहुँच सके। ये आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।